कोचिंग की पूरी तरीके से ओवर कवर्ड हो चुका है, वहां पे फेरीपेयर के ऊपर भी खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट बोटियार और रुजॉक के ऊपर भी आपको जमावड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जॉर्जो पोल, यही 3-4 लोकेशन गेम दो जहां पे खिलाड़ियों का जमावड़ा ज्यादा है, और हो सकता है स्टेज 3 स्टेज 4 तक फिर से हमें खेल अंत होता हुआ दिखाई दे। और चीजें बिल्कुल और भी ज्यादा खराब होती नजर आ जाएगी अगर ऐसा ही कुछ रहा तो, क्योंकि पहले भी सिनेरियो देख चुके हैं हम यहाँ पर। और टीएजी की अगर चर्चा करें, टीम इपैक्स गेमिंग वो निकलेगी और सीधा ही मुझे लग रहा है कि हाइड्रो वो भी एक बेसिक लूट करके, उनके पास तो हीलिंग्स भी नहीं है, शायद हो सकता है किसी एक खिलाड़ी को उस फाइट की तरफ वो लेकर जाए। और दूसरी तरफ से आइको टीम तमिलाज स्टोरीपर्स, लेकिन नाम लिया था तो थोड़ा सा मान रखना पड़ेगा, बट टीम तमिलाज नहीं मान रही, वो एक एक करके खदेड़ रही है ऑटोबॉट्स। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? एक ही बाहर भी हो चुके इस मुकाबले में। बहुत बड़ा झटका था, शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ऐसा लगा था कि शायद एक बराबरी की बैटल जाने वाली थी। और क्रोस टू निंजा जॉर्ड जिन्होंने अपने टीम का वर्चस्व बनाए रखा, 3 इंपॉर्टेंट फ्रैग निकाले और आइको सोल को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उनको पता है कि अभी काफी ज्यादा कार्य करना बचा है यहाँ पर। मीनवाइल टीएजी के अगर हम प्लेयर्स की बात करें, वक्त रहते वो निकल के सर्कल की तरफ प्राथमिकता उन्होंने दी, लेकिन कुछ टीम अभी भी है शुभ, उनको पता है कि अब सर्वाइव करके उसका मतलब नहीं है, तो क्यों ना मैं मिथ को यहाँ पर परेशान करूं, तो मजेदार रहेगा वो देखना। बट जॉनथन की तरफ से पेन का वो नॉकआउट, लग नहीं रहा था कि शायद आइको एनालिटिक्स के ऊपर जवाबी कहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब वो गए, नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। मतलब कुछ देर की जो एक खुशी थी यहाँ पर उसको छीन ली गई यहाँ पर टीएजी के द्वारा, एक कैजुअलिटी यहाँ पर उनकी निकाल कर। देखिए, अब मुझे लगता है कि इंतजार तो नहीं करेगी आरएनटीएक्स। अगर इंतजार किया गया तो हो सकता है टीएजी उनके ऊपर भी अटैक प्लान कर दे, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है अभी टीएजी का, उनको फिनिशेस की जरूरत है अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिनर्जी दिख रही है अभी। जिस तरीके की फाइट्स हम विटनेस कर रहे थे कुछ देर पहले, लेट्स सी जॉनथन, हाइड्रो, जेली, हर्ष किस तरीके से अपने सिनर्जी लेवल को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हमें शायद वो बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। बट ट्रेस गॉड को आप देखिए पीछे बैठे हुए, उन्होंने ट्रेसिंग तो लेने की कोशिश करी थी टीएजी के ऊपर, बट कोई सफलता उनमें मिली नहीं। बट यहाँ पे K9 के ऊपर यहाँ पे हाइड्रो ने जाकर बढ़िया ट्रेसिंग करी और धप्पा को धप्पा भी कर दिया, निंजा को भी नॉकआउट कर दिया। हर्ष, मैग्निफिसेंट ट्रेसिंग वो थी आपकी तरफ से। इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जॉनथन जानते थे कि अगर नजदीक में रुका तो नॉकआउट जरूर हो सकता है, इसलिए वो पीछे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट मौजूद है। अब ये खेल पलट सकता है पूरी तरीके से। जॉनथन वो पूरी तरीके से फ्लाइंग व्हीकल्स लेकर सीधा अटैक प्लान करते हुए, जॉनथन को लो भी कर दिया गया। नाइट, अब आपको सरवाइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट टीएजी के चारों खिलाड़ी यहां पे आ गए, नॉकआउट्स निकालते निकालते एलिमिनेशन भी इंस्टेंटली उन्होंने पूरी तरीके से कन्वर्ट करे, और यहां पे आखिरी के 2 प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत नजदीक और जल्दी से पहुंच चुके हैं, और ये खेल किया जाएगा पूरी तरीके से तबाह। जी हां, टीम ओमेगा हाइड्रो को किस तरीके से वो प्रिडिक्शन थी। हाइड्रो देखिए पहले ऊपर से व्हीकल लेकर आए, और वो जानते थे कि नाइट कहां पे बैठे हुए, इसलिए पहले से ही वो प्रीक्योर ग्रेनेड कर रखा और आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त कर दिया गेम। तो यहां से थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। ऐसा अब लगा है कि चलिए एपेक्स गेमिंग खेल के अंदर नजर आ रही है अपने पक्ष में निकालने की, और दूसरी तरफ से टीएजी प्लेयर्स अब धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, आसपास है तो जरूर देखिए, लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक वो बिल्कुल बीचों बीच है, इत्मीनान से होल्ड करने में लगे पड़े हैं। अब देखिए, टीएजी को बहुत देर बाद हमने कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करते हुए देखा है। पहले 3 मुकाबलों में कुछ ऐसी पोजीशंस नहीं होल्ड करी गई थी उनकी तरफ से। हमने वहां पे मिथ को देखा, ट्रॉय तमिलियंस को देखा, इनफैक्ट टीम तमिलाज को भी देखा, लेकिन अभी के लिए टीएजी के पास एक अच्छी पोजीशन। और लीजिए, एक और फाइट यहाँ पे इनिशिएट होने वाली है। इस बार एक अद्भुत कार्रवाई तो करी जा रही है टीएजी की तरफ से। इनफैक्ट स्मोक ग्रेनेड्स पूरी तरीके से फैला दिए गए। अब क्या करना चाहते हैं, क्या वो फ्यूचर प्लानिंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा। बट जॉनथन की ये जो प्रो मैक्स पार्किंग है, इसका सहारा उनको मिल रहा है, ऊपर चढ़े। जी हाँ, यहां से कोई ना कोई ट्रेसिंग जरूर प्लान करते हुए नजर आएंगे। वैसे लूट की भी थोड़ी सी कमी है गेम्स में, मुझे लग रहा है, क्योंकि यूटिलिटीज उनके पास ज्यादा नहीं थी। हीलिंग्स के मामले में अगर मैं बात करूं, थ्रोएबल्स थे, उसका उपयोग भी उन्होंने करा, बट यहाँ पे हीलिंग्स की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है मेरे को अभी टीम टीएजी के पास। थोड़ा जल्दबाजी में देखिए ना, जहाँ पर भी कर रहे थे फाइट इंस्टेंटली निकले। अब हो सकता है कि जो भी अब लूट है, अब आपस में जितने भी बैटल्स करेंगे उसी से ही वो क्रिएट लूट कर अपना थोड़ा सा आप इजाफा करेंगे। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, फर्स्ट किट भी मुझे वहां पर नजर नहीं आ रही है, बट सामने फिलहाल के लिए चैलेंज टीम व्हाइट वॉकर्स का, और व्हाइट वॉकर्स को भी अंदाजा तो है कि कोई आसपास है बैठा हुआ। कनेक्शन बनाने की कोशिश अभी भी की जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या और भी टीम आ सकती है इस बैटल में योगदान देने के लिए। थोड़ा सा करीबी भी जा सकता है, देखिए करीब भी जा सकते हैं, बट ये वो इलाका है जहाँ पर वो पार्किंग की गई थी। और मेरे ख्याल से मैं बस वेट करो कि हमारी जो ऑडियंस का रिएक्शन जब आएगा, जब वो लाइव में जाएगा, तो वो रिएक्शन क्या रहेगा। बट यस, सबसे
और यहाँ पर एक आग्रह गाइस करना चाहूंगा कि हम 15,000 लाइक्स के बहुत ज्यादा नजदीक है। देखिए फॉर का तो फायदा उठा लेगा जितना जल्दी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर पाए तो। देखिए लुत्फ उठाइए और साथ में फायदा भी उठाइए। तो चलिए कमिंग बैक टू द गेम, टीएजी अभी फाइट इनिशिएट नहीं करना चाहते शायद व्हाइट वॉकर्स भी। व्हाइट वॉकर्स जानते जरूर है कि कोई ना कोई नजदीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और टीएजी भी बहुत भली बात ही जानती है कि बिल्कुल नजदीक उनको कोई ना कोई खिलाड़ी उनके ऊपर अटैक प्लान कर सकते हैं कुछ देर बाद। और आप सर्कल की तरफ देखिए गेम्सो की, वहां खेल चल रहा है, सर्कल के आसपास खेल चल रहा है। टीएजी और हो सकता है व्हाइट वॉकर्स अब यहाँ पे समय ले ले, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है वहां पे जहां पे नक्श की लड़ाई हमें होती हुई नजर आ रही है। या फिर अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं आपको वहां पे ओबेन के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। जब आउटर सर्कल्स की हम यूजुअली बात करते हैं तो वहां पे टीम्स इस तरीके से फंसी हुई नजर आती है एक दूसरे के बीच में कि जहां उनको निकलने का भी मौका नहीं मिलता। इनफैक्ट नक्श उन्होंने कुछ एलिमिनेशन निकाले जरूर, बट टीम ओमेन इस बार देखना पड़ेगा कितना अच्छा गेम जाता है उनका। जी हाँ, बट मीनवाइल आई को एडमिट उन रोजी पिछली बार भी बहुत अच्छा गेम खेल कर गई थी, इस बार भी ऑलमोस्ट 13 फिनिशेस निकाल चुके, बट मेरी जो नजरें है वो टीएजी के ऊपर आकर रुकी हुई है। वैसे देखिए इस बार 2 प्रेडिक्शंस मैंने दिए थे, आईक्यू सोल और टीएजी। टीएजी अभी तक जीवित है तो खुशी हो रही है देखकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज एक परफॉर्मेंस बेस्ड गेम नहीं दिखाया था टीएजी ने हमें शुरुआती 3 मैचेस में। तो डेफिनेटली जब कमबैक हम देखते हैं कैसी टीम का तो अच्छा जरूर लगता है। बट व्हाइट वॉकर्स उनके भी बहुत अच्छे डोमिनेशन हमने कई बार देखे और यहाँ पे एक प्योर 4 वर्सेस 4 की बैटल हमें देखने को मिलेगी। अनुज टोपी वो बाहर निकले और लीजिए एक नॉकआउट भी निकाला जाएगा। अनुज ने जेली को नॉकआउट करा बट इंस्टेंटली जॉनथन ने भी पूरी तरीके से अपनी टीम को कवर दिया। अनुज को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे बट जेली को रिवाइवल देना वो इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। बट जॉनथन वो नहीं देंगे किसी को भी बाहर आके जंप लेकर उनको एलिमिनेट करने का मौका। संभाल रहे टीम को। और ऊपर अगर चर्चाएं करी जाए तो व्हाइट वॉकर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, फंस चुकी है इनफैक्ट अपनी ही कार्रवाई में। वो एरिजन गेमिंग मात्र एक लौता खिलाड़ी बचा और टीम तमिलास को आप देखिए बिल्कुल इंस्टेंटली थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पे आ चुकी है। बट इतने में मौका मिल जाएगा टीएजी को रीसेट करने का और यहां पे अब एक और मजा आने वाला है फाइट का। जी हाँ, यही तो मैं बात कर रहा था पहले, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि आईक्यू टीम तमिलास आई है, पीछे से ट्रॉय तमिलन्स के प्लेयर्स आ जाएंगे। अब मौका नहीं मिलने वाला है। जॉनथन जेली अब थोड़ा जितने जल्दी घर के अंदर रहे तो उतना बेहतर। बट ये देखिए हाइड्रो जो आए तो जरूर थे रिवाइवल के वजह से, लेकिन वो भी अब बाहर जा चुके हैं। आज तक भी मुझे लग रहा है कि मदद शायद ना ही पहुंच पाए। मुश्किल है अब यहाँ से इस तरह का सर्वाइवल यहाँ पर अपने आप को पाना। लेकिन ट्रॉय के ऊपर मेरा फोकस जरूर, क्योंकि ट्रॉय ने आकर जो थर्ड पार्टी करी है उसमें मैं भी सरप्राइज हो गया, बिकॉज मेरा पूरा फोकस टीम तमिलास के ऊपर था। लेकिन टीम तमिलास के खिलाड़ी को ट्रॉय लेंस ने नॉकआउट करा है गेम्स। अब खेल यहां पे पलट सकता है अगर टैग किसी भी तरीके से, क्षमा करेगा, टीएजी किसी भी तरीके से यहां पे सर्वाइव करके चुपचाप शांति से बैठी रहती है तब। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जेली किसी भी ऐसी कार्रवाई में यकीन रख रहे हैं। आज वो जानते हैं कि उनके पास वो डोमिनेंस है और यही एक मौका है आखिरी के मैच में अपने आप को साबित करने का। लेट्स सी कि कितने आगे तक वो बढ़ पाएंगे या फिर रीपर के वो नजदीक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि टीम तमिलास के पास अपर हाइट का एडवांटेज है, कंपाउंड्स के अंदर है। लेकिन वही अगर हम बात करें यूटिलिटीज धीरे धीरे समाप्त सी हो रही है, हीलिंग्स उनके पास खत्म हो रही है क्योंकि लगातार वो ट्रेड्स लिए जा रहे हैं ट्रॉय तमिलियंस की तरफ से भी और नीचे कहीं ना कहीं टीएजी की तरफ से भी। तो वहां उनका जो यूटिलिटी सरप्लस था पूरी तरीके से घाटे में पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस जेली तक वो मदद पहुंच पाए। फुल थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भी आ जाती है, उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार घात लगा बैठी आईक्यू टीम तमिलास ने एंट्री करी है, लग तो रहा है कि टीएजी का बच पाना वहां से बहुत मुश्किल। बैक टू बैक कंफर्मेशन